क्या बच्चों का भविष्य बदलने वाला है? क्या ग्रहों की चाल युवाओं की दिशा बदल रही है? क्या 2025 के बाद उत्तर भारत के बच्चे बनेंगे पूरे विश्व की नजरों का निशाना? क्या माता पिता को अपने ही बच्चों से खतरा महसूस होने लगेगा? क्या एक खामोश ग्रह हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन में कोहराम मचाने वाला है? जी हां, आज से शुरू हो रही है एक नई वेब सीरीज भविष्य के समाचार, जहां हम भारत के जाने माने ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को आधार बनाकर बनाएंगे खबरें भविष्य की। और इस श्रृंखला की पहली कड़ी है बच्चों पर मंडराता संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड मंथन और मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे सुनकर हर माता पिता को चिंता हो सकती है, पर डरना नहीं है, सतर्क रहना है। हमारे पहले एपिसोड में एक गहन ज्योतिषी विश्लेषण सामने आया है जो कहता है कि 2025 के सितंबर से लेकर के 2027 के अंत तक का समय भारत के बच्चों, विशेष रूप से उत्तर भारत के युवाओं के लिए बहुत संवेदनशील रहने वाला है। ज्योतिष की भाषा में बात करें तो ये समय मंगल की महादशा और गुरु के अंतरदशा के प्रभाव वाला है। इस काल में मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव यानी संतान भाव पर पड़ रही है, जो ये संकेत दे रही है कि मानसिक तनाव, बगावत और आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों का एक संकेत मिल रहा है। आंकड़े पहले ही कह चुके हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये ताकत अब हमारी कमजोरी बनती जा रही है? अब आइए जानते हैं वो संकेत जो सप्तमांश कुंडली से निकल करके सामने आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जिस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी है उसका विवरण हम आपको अंत में देंगे। पहले उनके द्वारा की गई इस भविष्यवाणी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस भविष्यवक्ता ने सप्तमांश कुंडली का विश्लेषण करते हुए ये कहा है कि सप्तमांश कुंडली, जिसे संतान की गहराई से विवेचना के लिए देखा जाता है, वहाँ भारत के चार्ट में धनु लग्न है। मंगल कर्क राशि में अष्टम भाव में नीच का होकर बैठा है और शनि छठे भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पर। साथ ही सप्तम भाव, जो युवाओं के मित्र संबंध और जीवन की दिशा को दर्शाता है, वो भी पीड़ित स्थिति में है। आखिर इसका अर्थ क्या है? उत्तर दिशा यानी उत्तर भारत के राज्यों में युवाओं का जीवन प्रभावित होने वाला है। मानसिक अवसाद, परिवार से दूरी, अपराध की ओर झुकाव बढ़ सकता है उत्तर दिशा के छात्रों का। शिक्षा में बाधा, गेमिंग वर्जन की लत और डिजिटल फ्रॉड की घटनाएं इस समय ज्यादा बढ़ेंगी। अगर हम जमीनी रिपोर्ट को देखें तो हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में पिछले एक साल में नशीली दवाओं और डिजिटल गेम्स के कारण बच्चों की आत्महत्या और अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अकेले हिमाचल में 600 से ज्यादा नाबालिगों को नशे की गिरफ्त में पाया गया। उड़ता हिमाचल, ये कोई नई फिल्म का नाम नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। अब बात करते हैं कुछ बेहद चौंकाने वाले ग्रह योगों की। माता पिता पर हथियारों से हमला हो सकता है, विदेश में पढ़ने गए बच्चों पर झूठे आरोप लग सकते हैं, जेल जाने तक की नौबत आ सकती है, ये 12वें हाउस का संकेत मिल रहा है। आर्थिक नुकसान हो सकता है, बच्चों द्वारा माता पिता के डेबिट क्रेडिट कार्ड से फिजूल खर्ची और दस्तावेजों से प्रॉपर्टी ट्रांसफर या फ्रॉड के मामले भी संकेत मिल रहे हैं कि इस तरह के काम बच्चों के द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये समय सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आज के माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्मार्ट बने, डिजिटल बने, टेक्नो सेवी बने, लेकिन क्या इस चाहत में हम उनका बचपन छीन रहे हैं? ज्योतिष एक चेतावनी देता है, समाज उसका समाधान है। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में जोड़िए, भावनात्मक संवाद बनाइए, हर गलती पर डांट नहीं, साथ बैठकर बातचीत करिए। तो क्या आपने अपने आसपास कोई ऐसी घटना देखी है? क्या आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है? क्या एक ज्योतिष की चेतावनी का असर पड़ सकता है? कमेंट करें, बताएं। इस सीरीज को लेकर के अपने विचार शेयर करें और हर माता पिता तक पहुंचाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर इस भविष्यवाणी को किसने किया है? अब समय आ गया है उस नाम से पर्दा हटाने का
जिन्होंने ये भविष्यवाणी की है। जी हाँ, ये विश्लेषण किया है ज्योतिषाचार्य प्रशांत कपूर ने, जिन्होंने न सिर्फ भारत की कुंडली को पढ़ा बल्कि आने वाले वर्षों की तस्वीर को हमारे सामने रख दिया है। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की श्रृंखला का पहला एपिसोड। लेकिन रुकिए, अगली कड़ी में हम इसी भविष्यवाणी को परखेंगे तथ्यों और डेटा की कसौटी पर, और शीर्षक होगा हमारी इस सीरीज का कसौटी पर भविष्यवाणी, जहां ज्योतिष और विज्ञान आमने सामने होंगे। तब तक बने रहिएगा अखंड मंथन के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद, नमस्कार।